शेर राजा के घर हुई दिवाली। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर एक शेर राजा होते हैं और उसकी बीवी और उसके दो बहुत प्यारे से बच्चे होते हैं। यह जंगल अभी बहुत ही खुशी होता है क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर दिवाली आने वाली होती है। यह जंगल दिवाली बड़े धूमधाम और जोश खरोश से मनाता है। शेर राजा के जो दोनों बच्चे होते हैं वो उनके पिता को बोलते हैं, अरे पिताजी, जंगल में दिवाली आने वाली है, कुछ ही दिनों में जंगल में तैयारियां बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लेके आइए ना, हम बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। शेर राजा बोलते हैं, हाँ 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 बच्चों, तुम्हारे लिए मैं बहुत सारे पटाखे लेके ऑलरेडी आ चुका हूँ, गुफा में रखे हैं अपने। हम दिवाली के दिन बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे और बहुत सारे दिए जलाएंगे, बहुत मजा आएगा, हा हा हा। इस तरह से जंगल दिवाली की इतनी बड़ी तैयारी कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे जंगल में दूर कहीं पे एक बहुत बड़ा सारा गोरिल्ला रहता है। वह गोरिल्ला बहुत ही दुष्ट और बहुत ही खराब होता है। उसे लोगों के परिवारों को, बच्चों को और उनके परिवारों की औरतों को अगवा करने की बड़ी आदत होती है। वह जिनको देखो अगवा करके अपने तहखाने में रखता है। उसको पता चलता है कि कोसी जंगल के अंदर एक शेर राजा के बहुत ही सुंदर दो बच्चे हैं और बहुत ही सुंदर बीवी हैं। तो उसका मन ललचा जाता है। वह सोचता है, अरे इस शेर के बच्चों को और उसकी बीवी को तो मैं डेफिनेटली अगवा करूँगा, और मैं इतना विशाल का, इतना ताकतवर हूँ, मेरा सामना कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता, हा हा हा। तब वह उस जंगल के अंदर पहुँच जाता है और चारों तरफ तहलका मचा देता है। जो भी उसके सामने आता है उसको वो कुचलता, नोचता, खांसता आगे बढ़ता जाता है। जैसे वो गुफा पे पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि शेर तो किसी काम से दूसरे जंगल में गया होता है। तब वहाँ पे शेरनी और शेर के दोनों बच्चे अकेले होते हैं। तब वह उन दोनों बच्चों को, शेरनी को पकड़ के अपने साथ अपने घर पे ले जाता है और उनको कैद कर लेता है और बोलता है, अरे वाह, कितने दिनों बाद शेर के बच्चे और उसकी बीवी मिली है मेरे पिंजरे में रहने के लिए, हा हा हा। अब तुम मेरे पिंजरे में जिंदगी भर रहोगे, मैं तुम्हें निहारता रहूँगा। कितना मज़ा आता है जानवरों को पिंजरे के अंदर रखने में, बहुत मज़ा आता है मुझे तो, हा 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 हा। इस तरह से गोरिल्ला जंगल के शेरनी और उन दो बच्चों को अगवा कर लेता है। जंगल तो बहुत दुखी होता है इस चीज़ से। फिर जैसे ही शेर राजा अपनी गुफा पे पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि उसे अपने बच्चे और शेरनी मिली नहीं रही। तब जंगल के सारे जानवर आके शेर राजा को सारी बात बताते। तब सब बोलते, अरे शेर राजा जी, वह गोरिल्ला बहुत ताकतवर है, हमारे दोनों प्रिंस और रानी को छुड़ाना उसके हाथों से लगभग नामुमकिन है। आप उसके पास मत जाइएगा, बहुत खतरनाक है, आपको ख़त्म कर देगा। तभी वहाँ पे एक बहुत ही समझदार भालू होता है। वो बोलता है, शेर राजा जी, एक उपाय है, आप एक काम करिए, काली पहाड़ी पे जाइए, वहाँ पे एक देवता रहते हैं, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो वो आपको खूब सारी शक्तियाँ दे देंगे, उन शक्तियों से आप उनका सामना कर सकते हो। शेर राजा बिल्कुल वैसा ही करता है। वो काली पहाड़ी पे चल जाता है और वहाँ पे बहुत पूजा अर्चना करता है उस देवता की। वह देवता उसे खुश होकर बोलता है, अरे शेर, तुम्हारी जो परेशानी है मैं सब समझ गया हूँ, लो ये सोने के पंख लो, इसमें बहुत ताकतवर है, उनसे तुम अगर उसका सामना करोगे तो तुम उससे लड़ पाओगे और अपने बीवी बच्चों को उनसे छुड़ा पाओगे। तब शेर वह जादुई सोने के पंख ले लेता है। जैसे वह सोने के पंख को धारण करता है उसमें तो बहुत ही अजीब गौरव शक्ति आ जाती है। वो बहुत ही ताकतवर फील करता है। उन सोने के पंखों से तो वह अपनी साइज को भी छोटा बड़ा कर सकता है। उसके बाद वह उसी समय तुरंत ही उस गोरिल्ला के पास पहुंचता है। उस गोरिल्ला को वो आवाज़ देता है, ए गोरिल्ले, दम है तो बाहर आ, तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को और उनको ले जाने की। तभी गोरिल्ला सोचता है, अरे ये हिम्मत किसकी हुई मुझे ललकारने की, आज तक इस दुनिया में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे ललकार सके, मैं देखता हूँ अभी। तभी गोरिल्ला बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि वही शेर राजा है, लेकिन उसके पास दो पंख है। तब वह गोरिल्ला हंसता है, बोलता है, अरे ये पंख कहीं से जोड़ के लेके आ गया क्या अपने, इन पंखों से मुझे डरा रहा है क्या, अरे तेरे को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा अभी, अपनी जान प्यारी है तो भाग जाए यहाँ से। तब शेर बोलता, अरे बेवकूफ़, तूने क्या समझा है, तू मेरे बच्चों को ऐसे अगवा कर लेगा,
मैं तुझे ऐसे माफ कर दूंगा नहीं, अब तेरा आखिरी समय है। तूने बहुत लोगों को अगवा करके इस तरह से उनका बुरा हाल किया है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद शेर राजा और गोरिल्ला में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। शुरुआत में तो गोरिल्ला शेर को उठा के हवा में फेंक देता है, लेकिन शेर राजा अपने पंखों से बैलेंस होता है और उसके बाद वह भी बड़ा सा विकाल का अपना आकार ले लेता है। शेर को इतना बड़ा आकार देखे गोरिल्ला तो चौंक जाता है। गोरिल्ला बोलता है, अरे ये क्या, तू तो जादुई है, मायावी है। और उसके बाद शेर उस पर अटैक कर देता है। दोनों में बहुत ही भयंकर और भीषण लड़ाई होती है, लेकिन गोरिल्ला की अब शेर के सामने कोई टिक नहीं पाती। गोरिल्ला को शेर उठा उठा के मारता है और आखिरकार वो उसे वहीं पे समाप्त कर देता है। उसके बाद उसकी कैद से बहुत सारे जंगली जानवरों को वह आज़ाद कर देता है। सब लोगों को आज़ाद होने के बाद शेर राजा का बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद शेर राजा अपने बच्चे और अपनी रानी को लेके जंगल पे पहुंच जाते हैं और 1-2 दिन के बाद जब दिवाली आती है तो सारे जंगल दिवाली बड़े धूमधाम से मनाता है। शेर के बच्चे तो इतने सारे पटाखे फोड़ते हैं कि पूरे जंगल को ही चकाचौंध कर देते हैं। इस तरह से जंगल हैप्पी दिवाली मनाता है, इसलिए हैप्पी दिवाली। सब्सक्राइब करिए।